श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा करके कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक प्राणी जिसका जन्म होता है उसके साथ ही वह 3 कर्जों को लेके आता है और वह कर्जा उसे चुकाना ही पड़ता है। यदि वह कर्जा नहीं चुकाता है तो जीवन में शांति नहीं मिलती। ध्यान से सुने और समझें और अपने कर्जे को अवश्य चुकाएं, तभी शांति। 3 तरह के कर्जे हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा माता पिता का ऋण। देव ऋण को चुकाने के लिए हमें अस्तित्व को स्वीकारना होगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सबको धन्यवाद आभार के साथ में सबका आदर और सम्मान करने की आवश्यकता है। पृथ्वी हमें जीने के लिए अन्न देती है, जल शीतलता देता है, अग्नि ऊर्जा देती है, वायु प्राण देती है और आकाश इन चारों तत्वों को अपने में समाहित करके आपके विराट अंतर जगत के अस्तित्व को अपने साथ एक कर लेते। जब हम पांचों तत्वों का आभार व्यक्त करते हैं तो देव ऋण मुक्त हुआ जा सकता है। और दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि परंपरागत ज्ञान को अपने शिष्यों को देते आए हैं, इसलिए कि वह ज्ञान सदा बना रहे, मनुष्य की सुख शांति के लिए, उसके जीवन में आनंद। आपको जो भी ज्ञान मिला है आपके माता पिता से, गुरु से या ईश्वरीय कृपा से, आपका पहला कर्तव्य है कि उस ज्ञान को दूसरों परंपरा निभाएं। बिना स्वार्थ के ज्ञान का दान करें, जिससे ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। आपकी एक छोटी सी बात किसी का जीवन बदल सकती है। आपकी छोटी सी बात किसी के आंसुओं को रोककर मुस्कुराहट ला सकते हैं। इसलिए दान ज्ञान का हो, प्रेम का हो, दया का हो, करुणा का हो, क्षमा का हो, ऋषि ऋण चुकाने का यही तरीका है।
और तीसरा ऋण मनुष्य पर होता है उसके माता पिता का ऋण, जो आपके इस संसार में आने के लिए एक दरवाजे के रूप में हैं आपके लिए। आप माता पिता की कृपा से इस संसार में आए हैं, नहीं तो आप कैसे जानते हैं आप कौन हैं, कहाँ से आए। और माता पिता, उनके माता पिता ऐसे कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा आपका वंश, लेकिन आपने अपने माता पिता को ही देखा। बाबा दादा परदादा को कौन देख पाया। पितृ ऋण कैसे चुकाया जाए, उनका हृदय से धन्यवाद दिया जाए। अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, परदादा परदादी, सभी का अंश आप में है। ये निश्चित है। आपकी आंख आपके पिता जैसी हो सकती है, आपकी माँ जैसी हो सकती है, आपके दादी जैसी हो सकती है, आपके दादा जैसी हो सकती है। गुण अवगुण माता पिता और वंश परंपराओं के आधार पर अवश्य होते हैं, ऐसा अनुभव में आता है। यदि माता पिता की सेवा आदर भाव के साथ की जाए, ऐसी जिससे कि वो प्रसन्न हो और आपको हृदय से आशीर्वाद दे कि सदा सुखी रहो। आशीर्वाद देने की परंपरा अद्भुत है। आशीर्वाद साक्षात परमात्मा का होता है और बहाना आरोप माता पिता या अन्य को दिया जाता है। अपने कर्तव्य का पालन करें। आपका पहला कर्तव्य है कि अपने माता पिता को आवश्यकता के अनुसार जितना हो सके अपने हृदय के पास रखें। उनको प्रेम और अच्छे व्यवहार के साथ में, अच्छे नजरिया के साथ में अपने मन में झांकें और देखें, क्या इनका कोई एहसान है मेरे ऊपर, हमारे आने आने का कारण कौन है। माता पिता के अलावा कौन हो सकता है, कोई नहीं। हमारे इस संसार में माता पिता ही हमारे भगवान। जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की उसको जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती है, ये निश्चित है। यदि आपने अपने माता पिता को सुख दिया है तो आपको सुख अवश्य मिलेगा। यदि दुख दिया है तो दुख भी अवश्य मिलेगा। आपने जो कुछ भी उनको दिया है और जो कुछ उनके साथ किया है वो आपको कई गुना होकर लौट कर वापस मिलेगा। इतना ध्यान रखें मेरे प्यारे मित्र। होश में आए, अपने जीवन को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को इतना प्रेममय बनाए कि जीवन आपका फूलों जैसा महकता रहे, जिसकी खुशबू आपके बिना चाहे ही सबको मिलती रहे। यही जीवन का सार है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।